अच्छा जी, आज हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट इन टाइट्रेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, लिमिटिंग रिएजेंट इन टाइट्रेशन का मतलब है कि टाइट्रेशन में हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? एसिड जब बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अच्छा, यहाँ पर हमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और बेस की भी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पहले मैं बेस की, अच्छा अब हमें दिया हुआ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। हमें मोल्स निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर मोल्स बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1:1 का ही रेशियो है, यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, यानी कि बैलेंस्ड है इक्वेशन। तो HNO3 के मोल्स को अगर मैं रिएक्ट करूं NaOH के साथ, तो 1:1 का रेशियो है। एक मोल अगर NaOH होगा तो एक ही मोल चाहिए होगा मुझे HNO3 का रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो डाटा हमें गिवन है, इसमें कितने मोल्स दिए हुए हैं कौन से एजेंट्स के, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वहां से हम पता लगाएंगे कि कौन सा रिएजेंट जो है वो लिमिटिंग है। अच्छा जी, मैं पहले NaOH का कर रहा हूँ। NaOH का मुझे 0.8 मोल पर डीएम की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। मुझे मालूम है कि 0.8 मोल 1000 में डिसॉल्व है। 20 में कितने होंगे मैं निकाल लेता हूँ। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। 0.8 is equals to 1000 multiplied by x। ये 1.6 divided by 100 is equals to x। क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? 0.016 मोल्स गिवन है इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH। अच्छा जी, मैं HNO3 का निकाल लेता हूँ। HNO3 की भी मुझे कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है जी, HNO3 का क्या दिया हुआ मुझे? 0.5 मोल्स, यानी कि 0.5 मोल्स डिसॉल्व हुए में कितने में, पूरा लिख लेते हैं। मोल्स डिसॉल्व हुए में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, तो x मोल होंगे 30 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये 30 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको भी आप। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय x। ये मेरे पास कितना आ रहा है? जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 1.5 0.015 मोल्स है इन 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HNO3। अच्छा जी, अब मैं लिख के चेक कर लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन था। NaOH गिवन है और HNO3 गिवन है। ये भी 1 मोल है, ये 1 मोल है। 1 मोल को 1 मोल चाहिए होता है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। NaOH कितना है? 0.016 अवेलेबल है, और यहाँ कितना है? 0.015। तो इसका मतलब है मेरे पास HNO3 क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। HNO3 मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है जी, इसको इस तरह से करेंगे। क्लियर है? ये मैं और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके पास चीजें मौजूद रहें। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, अब है KOH प्लस HCl gives you KCl प्लस H2O। अब ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.2 मोल per dm cube of KOH reacts with 15 centimeter cube of 0.8 mole per dm cube of HCl. Calculate the limiting agent। ठीक है जी, ये चेक कर लें। यस, जो लेसर अमाउंट होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए जल्दी से।
स्टार्ट कीजिए। मैंने और जूम आउट कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन नजर आ सके। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको चीज नजर आ सके तरीके से। ये नहीं, ऊपर कर दिया हमने। इसको भी ऊपर कर देते हैं। ठीक है जी। जी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्यू एच लिख लेता हूँ, क्यू एच निकाल लेता हूँ जी। क्यू एच का मेरे पास दिया हुआ है 1.2 मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं 1000 सेंटीमीटर। एक मिनट, सॉरी। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। सो एक्स मोल्स होंगे। एक मिनट दोस्त, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग।